अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल मैंने एक मौलाना का बयान सुना, उनका नाम मुझे पता नहीं। क्या नानो नुत्फे को जिसने कबूल किया, शरीयत में उसी को पकाकर खिलाने का अधिकार है करके उन्होंने अपनी प्यारी जुबान से कहा। तो ये एक तरफा बात हो गई। निकाह एक तरफा से नहीं होता, दो तरफा से होता है। क्या तो तमाम करोड़ों अब्जों या लाख 2 लाख भी खर्चा करके निकाह अगर छोरे का करेंगे, अगर दुल्हन के पहला मौलाना दुल्हन के पास जाते हैं कि दुल्हन की रजा के लिए क्या तू कबूल है, तो पहले कबूल दुल्हन करती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। दूसरे नंबर को इन्हीं आता है कि मैंने तेरे तमाम हुकूक को कबूल किया। करेक्ट। कबूल करने का मतलब दोनों जना के ऊपर इसकी परेशानी जो भी आती है इन्हीं कबूल करना, इसकी परेशानी जो भी आती है इन्हीं कबूल करना। सुख और दुख दोनों भी आते हैं जिंदगी में। नूर बाबा को कोई अच्छा बोले कोई बुरा बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अकेले थे, अकेले ही रहेंगे, हर दौर में अकेले ही पाए जाएंगे। क्या बात है। पीर और मुर्शिद के मुतालिक भी अदब के लिहाज में एक लम्हा उनके बातें करूंगा। एक कामिल मुर्शिद, एक कामिल मुरीद जब दो एक हो जाते हैं तो उसका अदब इन्हीं करना चाहिए और उसका अदब इन्हीं बजा लाना चाहिए। बिल्कुल सही। पीर का अदब करते करते मुरीद की जिंदगी कहीं बिखर ना जाए। जब मुरीद जो चाहता है उसको मुर्शिद का काम होता है संवारे। 15 अदब मुर्शिद के हैं। जहां कहीं खानकाई निजाम का इल्म चलता है, जहां कोई दर्स देते हैं, मुरीदीन जाकर अपने पीर और मुर्शिद से दरियाफ्त कीजिए कि मुरीद के भी क्या अदब होते हैं। ये हमारे लिए, पीर और तरीकत के लोगों के लिए जरूरी है कि पाक और साफ इल्म लिए। अब कोई अल्लाह वाला बाकायदा 5 टाइम नमाज, मारिफत, शरीयत, तरीकत सब रखने के बावजूद भी उसका इंतकाल हो जाने के बाद क्या आप अपने घर में उसे सजाकर रखेंगे? क्या बात है। नहीं रखेंगे, इसलिए कि उसका ठिकाना जमीन है, कि वो जमीन की पैदावार थी, जमीन ही में जाएगी। कोई फना होता है तो उसका वजूद बाकी रहता है, कोई नहीं होता है तो वो मट्टी में मिल जाते हैं। ये तो जमीन में चारों चीज मौजूद हैं, आग, मिट्टी, पानी, हवा, ये 4 के 4 उसमें फना हो गए। अगर कोई बुरा भी है तो भी उसे नहीं रखा जाएगा। हर एक मखलूक का खाल इंसान में काम आती है, क्या बात है। क्या बात है। लेकिन इंसान की खाल किसी के काम में नहीं आती है। कह रहा है अपने आप को इंसान। इंसान जैसा बनने के लिए मुकद्दर भी होना और कुदरत की देन भी होना। अब कल ये कबर 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 बोल के डराने वाले लेक जाके कबर ही में दफना रहे हो, कोई रख ले रहा है क्या अपने घर में? नहीं रख ले रहा भाई मेरे भाई। जब कोई एक भूचाल आता है, एक कोई नदी फुटती है, एक नमाजी भी ठहरता है, एक बेनमाजी भी ठहरता है, तो वो पानी ये नहीं देखता कि कौन ठहरे, दोनों को भोकर लेकर जाता है। बिल्कुल। इसका मतलब ये भी नहीं है कि नेकी नहीं करना, करना जरूरी है।
कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह यत्ताच पढ़ा तो भी मुसलमान नहीं होता। क्या बात है साहब, क्या बात है। इसी तरह एक तरफ कोई कबूल करे तो निकाह नहीं होता। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े के बाद में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना जरूरी है। ये दोनों कलमे पढ़े के बाद में इन्हीं मुसलमान होता है। बिल्कुल। मोमिन कुतुब अब्दाल अज्ञे के बाद पहला इकरार तो करेंगे। कल कयामत के दिन अल्लाह कब्रों से उठाएगा और अपने कब्रों पे इतना बोझ मत डाला करो, फतरे वगैरह वो जैसा रखते हैं लोग, कहते हैं हमारे आलिम लोग कितना बोझ रखते हैं। कल कयामत के दिन ये उठाने भारी पड़ेगा। वो कल कयामत के दिन कोई देखे या ना देखे भाई कोई पता नहीं है। आज क्विंटल का खाना हम अपने वजूद के अंदर इतने फिक्रे 24 घंटे के अंदर जोरू बच्चे अखराजात पैसे कमाना ये वो तमाम ख्यालात लेके चलते हैं। अचानक अगर रूह कब्ज हो गई, क्या हम ईमान वाले हुए? क्या कलमे की मौत आ गई हमको? कि तो सोच में जो आती है उसी कलमे की मौत नहीं बोला जाता। बार हमेशा जिक्र इलाही में रहने वाला वही कलमे की मौत में शामिल होता है जो बाकायदा रहता है। जाहिर का मत देखिए, बातिन का देखिए। इसी तरह कब्र कल कयामत में तुम्हारे वजूद में भी इतना मोटा धाटा 4 क्विंटल वाला वजूद मत बनाओ। जैसा ही रूह कब्ज होने के बाद लोगों को उठा के ले जाना भारी पड़े। ये जो बातें भाई जो तकवा और परहेजगारों के लिए है। अगर कोई कि तमाम चीजें मस्त में नफ्स में मस्त होके कह रहा है फिर मैं अल्लाह वाला कहता हूं, तो वो मुनासिब नहीं लगता ये हमारे लिए। और लोग कहते हैं पिक्चर डेकोरेशन अच्छा करो, पर्दा अच्छा डालो, कपड़े अच्छे पहनो, कलर करो, सामने वाला शूट करे। हमें कोई पैसा कमाना नहीं है। कोई सब्सक्राइब करे या ना करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं तो ना हम पैसे के लिए कर रहे हैं। अगर आपको एक बात भी मेरी अच्छी लगती है तो दुआ करो कल कयामत में मेरे रोजे हश्र में मेरे रूह को सुकून पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।